विराट एक साधारण लेकिन बुद्धिमान युवा था जो विज्ञान में गहरी रुचि रखता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहित और उसकी प्रेमिका अनुष्का उसके जीवन के अहम हिस्से थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन विराट की किताबों के संग्रह में उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली। इस पांडुलिपि में समय यात्रा का उल्लेख था। उसने यह पांडुलिपि अपने दादा की पुरानी अलमारी से पाई थी। विराट ने उसे रोहित और अनुष्का को दिखाया। विराट, यह मजाक लग रहा है, अनुष्का ने कहा। लेकिन अगर यह सच हुआ तो? रोहित ने उत्साहित होते हुए कहा। विराट ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा और समझा कि उसमें समय यात्रा करने की विधि दी गई थी। पांडुलिपि के अनुसार एक विशेष उपकरण की आवश्यकता थी जिसे काल चक्र कहा गया था। तीनों ने काल चक्र को बनाने का निर्णय लिया। महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने वह उपकरण तैयार कर लिया। यह उपकरण देखने में एक पुराने घड़ी की तरह था, लेकिन उसमें ऊर्जा का एक अनोखा स्रोत था। हम इसे कैसे परीक्षण करेंगे? रोहित ने पूछा। बस अब इसे चालू करने का समय है, विराट ने कहा। जब उन्होंने उपकरण चालू किया, चारों ओर अजीब रोशनी फैल गई। अचानक वे एक अजीब और डरावनी जगह पर पहुंच गए। यह जगह न तो पूरी तरह से अतीत में थी और न ही भविष्य में। वहां हर ओर खंडहर, धुंध और अजीब प्राणी थे। तीनों ने देखा कि इस दुनिया में केवल वही लोग थे जो समय यात्रा में फंसे हुए थे। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि वे कभी वापस नहीं लौट सके। वहां एक भयावह प्राणी भी था जिसे सब कालदूत कहते थे। यह जगह हमें मार डालेगी, अनुष्का ने डरते हुए कहा। हमें काल चक्र का इस्तेमाल करके वापस जाना होगा, विराट ने कहा। लेकिन काल चक्र ने काम करना बंद कर दिया था। अब उन्हें एक नई ऊर्जा स्रोत की तलाश करनी थी जो इस डरावनी दुनिया में ही कहीं छुपा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने कालदूत के भयानक अट्टहास की आवाज सुनी। वह प्राणी दिखने में विशाल और भयानक था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वह उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। भागो, विराट ने चिल्लाते हुए कहा। रोहित ने अपनी चतुराई से कालदूत का ध्यान भटकाया। इस बीच विराट और अनुष्का ने एक गुफा में छिपे उस ऊर्जा स्रोत को खोज निकाला। जैसे ही उन्होंने ऊर्जा स्रोत निकाला, कालदूत गुफा में आ पहुंचा। उसने उन पर हमला किया। अनुष्का ने कालदूत का ध्यान भटकाया ताकि विराट और रोहित सुरक्षित काल चक्र को ठीक कर सकें। अनुष्का, नहीं, यह खतरनाक है, विराट चिल्लाया। तुम्हें यह करना ही होगा विराट। हमें समय में वापस लौटना होगा, अनुष्का ने कहा। अनुष्का का बलिदान कालदूत को रोकने के लिए था और उसने अपना जीवन देकर विराट और रोहित को समय यात्रा करने का मौका दिया। जब विराट और रोहित काल चक्र का इस्तेमाल करके वापस लौटे तो वे अपने समय में नहीं बल्कि अतीत के एक और भयानक समय में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि अनुष्का अब भी जिंदा थी, लेकिन वह अब कालदूत की तरह बदल चुकी थी। अनुष्का, हे विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम्हें मुझे बचाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा, अनुष्का ने कहा। अब विराट और रोहित को समय की इस नई गुत्थी को सुलझाना था। उन्हें न केवल अनुष्का को बचाना था, बल्कि कालदूत को भी हमेशा के लिए हराना था। कालचक्र की यात्रा ने विराट, अनुष्का और रोहित को एक ऐसे रहस्यमय जाल में फंसा दिया था जिसे सुलझाना आसान नहीं था। अनुष्का का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनुष्का को बचाने और कालदूत को हराने के लिए विराट और रोहित को समय की नई गुत्थियों का सामना करना था। विराट और रोहित ने महसूस किया कि कालदूत केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि समय के संतुलन को बिगाड़ने वाली शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति समय के हर युग में फैली हुई थी। अनुष्का अब उसी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसमें अभी भी इंसानियत का अंश बाकी था। हमें अनुष्का को बचाने के लिए कालदूत को खत्म करना होगा, विराट ने कहा। लेकिन कालदूत को हराने के लिए हमें उसके मूल को ढूंढना होगा, रोहित ने सुझाव दिया। उन दोनों ने पांडुलिपि के शेष भाग को पढ़ा और जाना कि कालदूत का मूल काल मंदिर में छुपा हुआ है। यह मंदिर समय के बाहर स्थित था और वहां पहुंचने के लिए उन्हें कई युगों से होकर गुजरना होगा। काल चक्र ने उन्हें एक प्राचीन युग में पहुंचा दिया, जहां उन्होंने पहली बार काल मंदिर के बारे में सुना। वहां के लोग डर में जी रहे थे, क्योंकि कालदूत की छाया उन पर मंडरा रही थी। एक बुजुर्ग संत ने उन्हें बताया, काल मंदिर तक पहुंचने का रास्ता एक पुराने पथ से होकर जाता है, लेकिन वह पथ कालदूत के रक्षकों से भरा हुआ है। केवल वे ही वहां पहुंच सकते हैं जिनके इरादे पवित्र हैं।
विराट और रोहित ने संत से आशीर्वाद लिया और उस पथ की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कालदूत के रक्षकों का सामना करना पड़ा। ये रक्षक समय के हर युग से चुने गए योद्धा थे, जिनका उद्देश्य काल मंदिर की रक्षा करना था। पहला रक्षक एक प्राचीन योद्धा विराट और रोहित के सामने प्रकट हुआ। वह तलवार चलाने में माहिर था और उसने उन पर हमला किया। रोहित, हमें अपनी ताकत से नहीं, अपनी चतुराई से इसे हराना होगा, विराट ने कहा। विराट ने योद्धा का ध्यान भटकाया, जबकि रोहित ने उसके कमजोर बिंदु पर हमला किया। इस प्रकार उन्होंने पहले रक्षक को हरा दिया। दूसरे रक्षक ने उनके सामने पहेलियां रखीं। जो भी इन पहेलियों को हल करेगा वही आगे बढ़ सकता है, उसने कहा। विराट और रोहित ने मिलकर पहेलियों को हल किया और आगे बढ़े। रक्षकों को हराने के बाद वे आखिरकार काल मंदिर के द्वार पर पहुंचे। यह द्वार एक विशाल पत्थर का था, जो केवल काल चक्र की ऊर्जा से ही खुल सकता था। यह हमारा आखिरी मौका है रोहित, विराट ने कहा। उन्होंने काल चक्र को सक्रिय किया और द्वार खुल गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें वहां कालदूत का मूल स्रोत दिखाई दिया। एक अजीब सी चमकदार शक्ति जो पूरे समय को नियंत्रित कर रही थी। मंदिर के भीतर उन्होंने अनुष्का की आवाज सुनी। वह वहां एक ऊर्जा रूप में फंसी हुई थी। विराट, रोहित, मुझे बचाने के लिए यहां आए हो, लेकिन समय कम है। कालदूत की शक्ति मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर रही है, अनुष्का ने कहा। विराट ने उसे आश्वासन दिया, हम तुम्हें यहां से निकालेंगे, अनुष्का, बस थोड़ा और सहन करो। तभी कालदूत प्रकट हुआ। उसकी शक्ति अब तक की सबसे भयानक थी। उसने विराट और रोहित पर हमला किया। तुम समय के नियमों को नहीं तोड़ सकते, कालदूत ने गरजते हुए कहा। लेकिन विराट और रोहित ने हार नहीं मानी। विराट ने काल चक्र का इस्तेमाल करते हुए कालदूत की कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने महसूस किया कि कालदूत की शक्ति उसी ऊर्जा स्रोत से आ रही थी जो मंदिर के भीतर था। रोहित ने उस ऊर्जा स्रोत को नष्ट करने की योजना बनाई। यह हमारी आखिरी उम्मीद है, उसने कहा। विराट ने कालदूत का ध्यान भटकाया, जबकि रोहित ने ऊर्जा स्रोत पर हमला किया। जैसे ही ऊर्जा स्रोत नष्ट हुआ, कालदूत ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन समय का संतुलन अब तुम्हारे हाथों में है। वो कालदूत के नष्ट होते ही अनुष्का फिर से इंसानी रूप में आ गई। उसने विराट और रोहित को गले लगाया। तुम दोनों ने असंभव को संभव कर दिखाया, अनुष्का ने कहा। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। काल चक्र अब भी सक्रिय था और समय का संतुलन बिगड़ने का खतरा था। हमें काल चक्र को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा, विराट ने कहा। उन्होंने काल चक्र को उसी मंदिर में छोड़ा और मंदिर को सील कर दिया, ताकि कोई और इसे कभी ना इस्तेमाल कर सके। तीनों वापस अपने समय में लौट आए, लेकिन अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। अब हमें अपनी जिंदगी को सामान्य बनाना होगा, रोहित ने कहा। हाँ, लेकिन हमने जो सीखा वह हमें हमेशा याद रहेगा, विराट ने उत्तर दिया। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने समय को हराया, लेकिन सबसे बड़ी जीत हमारी दोस्ती और प्यार की है। समय के परछाई की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह एक सीख देती है। समय के साथ संतुलन बनाए रखना ही असली जीत है।